मदरसे के कैंपस के अंदर सैकड़ों लोगों की भीड़ और ये भीड़ है भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र के भूरा खाप का मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में, जहां पर लोग आज जमा हो गए और पुरानी कमेटी से नाराज दिखे और सारे लोगों ने एक मीटिंग कर ये फैसला लिया कि अब एक नई कमेटी का यहाँ पर गठन होना चाहिए, नए मेंबर होना चाहिए, नए सदर होने चाहिए, क्योंकि पुरानी कमेटी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए आज हमारी टीम पहुंची उसी गांव के जो वर्तमान में मुखिया है मंजर साहब से और गांव के सरपंच, गांव के और जिम्मेदार लोगों से। आखिर ये सारा मामला क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। आपको पता ही है कि बिहार में मदरसा जो है वो कमेटियां उसकी देखरेख करती हैं, कमेटियां के द्वारा चलता है। आज एक मदरसे में भीड़ लगी थी, लोग जमा थे और सारे लोग वहां पर हाथ उठाकर एक पक्ष को समर्थन कर रहे थे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, आखिर क्यों इस मदरसे में एक बार फिर से नई कमेटी बहाल करने की ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। इसको जानने के लिए अभी हम जो इस पंचायत के मुखिया हैं, इस पंचायत के सरपंच हैं, उन सारे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पर मामला है क्या। आइए इधर सुन। हाँ, सभी लोग यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि सारे जिम्मेदार लोग ही यहाँ पर बैठे हैं। सरपंच साहब हैं, मुखिया जी हैं और भी जो मदरसा के लोग हैं, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सारे लोग। सीधा बात करते हैं मुखिया जी से। आज आपके मदरसे में भीड़ लगी थी, प्रशासन भी मौजूद थी और आम पब्लिक काफ़ी तादाद में मौजूद, और सभी लोग हाथ उठाकर नारा लगा रहे थे, या फिर जो सारी चीज़ें, आखिर क्यों मदरसे में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मदरसा एक इल्म हासिल करने की जगह है और मदरसे में ये चीज़ हमेशा अगर हो तो ये ठीक नहीं लगता। क्या वजह है मुखिया जी, बताइएगा। देखिए, वजह तो बहुत सारा है इसमें, क्योंकि ये पहले जो कमेटी चल रही थी यहाँ पे, तो इस कमेटी के जो पहले सदर सेक्रेटरी थे, उनके 2 रिश्तेदार यहाँ इसमें सर्विस कर रहे हैं, जो कि अपने कार्यकाल में अपने बेटे को, अपनी पुतोहू को मतलब जाली दस्तखत पे, क्योंकि उस समय जो भी मेम्बरान थे, जो भी हेड मदरस थे, उनसे भी मैंने रब्ता किया तो बोला कि हम लोगों का गलत साइन का दुरुपयोग किया है, गलत साइन करके बहाल किया गया है। और जब मैं मुखिया बना तो आवाम ने मुझे पुकारा याद किया कि मुखिया जी, इस तरह की यहाँ हरकत चल रही है मदरसा में, तो क्यों नहीं हम लोग एक नई कमेटी बना लें। तो 2017 में हमारी कमेटी बनी, जिसमें मुझे सेक्रेटरी का पद मिला। तो मैं मदरसा जब बना तो मैंने मदरसा जा कर के सारा होलिया पता किया कि कहाँ क्या बीमारी है, क्या, क्योंकि ग्रामीण लोगों से मुझे मालूम चल रहा था। तो उसके आलोक में हम सारा शिक्षक से मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स से ऊपर किया कि आखिर आप लोग जो यहाँ सर्विस कर रहे थे किस आधार पर, किस बात पे है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग, बिल्कुल जो जांच होती है। सही बात। तो जाँच के क्रम में मैंने पाया कि जो शाइस्ता खातून जो मौलवी सीट पे है, आलिम सीट पे, उनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली पाया गया। क्योंकि मैंने 3 बार नोटिस दिया, 3 बार नोटिस देने के बाद भी वो नहीं जमा के लास्ट में फिर हेड मौलवी के माध्यम से, सदर मुदरिस के माध्यम से जो भी पेपर आया, तो उन लोगों ने उस पेपर को, हम लोगों ने छानबीन किया। छानबीन में ये पता चला कि वो जाली है, क्योंकि वस्तानिया वो नहीं किया, वस्तानिया किसी और के नाम से है, उन्होंने स्कैनिंग करके अपना नाम डाल करके उसने फोकनिया मौलवी किया। क्योंकि जहाँ से उन्होंने वस्तानिया किया, हम उस मदरसे से जाके पता किया, वहाँ के हेड इंचार्ज जो है उन्होंने भी लिखित दिया कि मेरे यहाँ का ये स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने लिखित दिया हम लोगों को। और ये जो प्रमाण पत्र पे जो साइन है, प्रवेश पत्र जो होता है, एडमिट कार्ड, उस पर भी जाली दस्तखत, मतलब उनके डॉक्यूमेंट सारे जाली थे। जाली है। फिर क्या हुआ? तो इसके आलोक में हम लोगों ने मेंबर के बीच बैठक किया। अब बैठक करके इसकी अप्रूवल के लिए हम सूरती के लिए मदरसा बोर्ड को भेजा गया और एक कॉपी डीओ साहब को, डीओ भागलपुर को दिया गया। लेकिन आज तक उस पर ज़रा सी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस दरमियान, इसी बीच हम लोग चुनाव चल रहा, दोबारा चुनाव आ गया, तो हम लोग चुनाव में रह गए। इस बीच में उन्होंने एक नई जाली फर्जी कमेटी बना के बोर्ड को सुपुर्द कर दिया गया। ये कौन कर रहे थे ये सब? ये कर रहे थे जो जाली शिक्षक है, उन्हीं ने ये सारा रचना रचा अपने को बचने के लिए। चूँकि उस समय जब ये थे, क्या कहते हैं,
कौन अंसारी साहब थे सदर मसा बोर्ड के? अब्दुल कयूम अंसारी। तो उन्होंने ट्रस्ट का निकाला कि ट्रस्ट अब कमेटी नहीं बनेगी, अब ट्रस्ट बनेगी। तो ट्रस्ट के लिए सूचना दिया गया था जो हेड मदरस है, जो वहाँ वर्तमान वहाँ के कमेटी है उनको, ना कि किसी और को, कि आप लोग ऐसा कि जो भी कमेटी है आप लोग अपना ट्रस्ट बना लें, निबंधन करा लें उसका। तो हम लोग निबंधन करा के दिए। उसके बाद में मालूम पड़ा कि एक कमेटी और आपके खिलाफ यहाँ दी गई है। तो हेयरिंग का डेट निकला कि भाई दोनों कमेटी को पहुँचना है 15 तारीख को, 15 जनवरी 2021 को। तो सूचना दोनों को मिला बाय लेटर 16 जनवरी 2021 को। हेयरिंग का डेट है 15 तारीख को, लेकिन सूचना मिला 16 तारीख को। दिन बाद। तो फिर जब हम लोग 16 को तो मिला, तो 17 को हम वहाँ पहुँचे। जब 17 को पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप तो नहीं पहुँच सके। हाँ, हम बोले सर हम लोग को 16 को मिला था, हम लोग 15 को कैसे पहुँचते हैं? इसीलिए सर हम लोग 17 को आए हैं। तो सिक्योरिटी साहब से मिला, तो सिक्योरिटी साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए, एक आवेदन दे दीजिए अगले तारीख की डेट के लिए। तो हमने आवेदन दे दिया। आवेदन देने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि है आवेगा, हम लोग को डेट मिलेगा, लेकिन डेट क्या मिलेगा? वहाँ से हमारा बर्खास्ती का नोटिस आ गया कि आप कमेटी से हट गए, क्योंकि 15 तारीख की सुनवाई थी, आप सुनवाई में नहीं पहुँच पाए। तो इसको लेकर हम लोगों ने शिक्षा विभाग जो अपीलीय प्राधिकार होता है वहाँ हम लोगों ने जाके केस किया कि सर जब 15 तारीख को हेयरिंग का डेट था और 16 को जब दोनों पक्षों को नोटिस मिला, तो 15 को पार्टी कैसे पहुंच गया? और ऐसी क्या जल्दी थी जो एक ही डेट में आप हेयरिंग कर दिए? क्या अगला को मौका मिलना चाहिए था? इसके आधार पे हम लोगों ने केस किया लोक प्राधिकार में। तो फिर सुनवाई के दौरान उस आदेश को खारिज कर दिया गया। ठीक है, ये हो पहला कमेटी का। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाके बोर्ड में मिला, संपर्क किया। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए कि अब ट्रस्ट को ख़त्म कर दिया गया सरकार, अब नई नियमावली 2022 जो आपका जो ज्ञापन 396 है, आप नई कमेटी के मुताबिक आप एगो आवाम के बीच नई कमेटी बना के दे दें, चूँकि ट्रस्ट सरकार ख़त्म कर दिया गया। इसी बीच हम लोगों ने नई कमेटी बना के करके दिया, वहाँ पे आवाम के बीच बैठक करके। लेकिन वो जो फर्जी कमेटी था, जो फर्जी कमेटी बना 6 महीना रहा होगा, वो बनने के साथ ही पुनः फिर वो दोनों शिक्षक को ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग करके उसको वेतन आदि का जो शिक्षक पहले एक हट चुके थे उनको फिर से ज्वाइनिंग, जो मकसद था उन लोगों का, वो मकसद में वो कामयाब हो गया। जब मैंने हेड मदरस से सवाल किया कि सर आप ही उस समय इनको जब सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपकी मौजूदगी में जब इसको सस्पेंड किए हैं, बर्खास्तगी की गई है, इनकी अप्रूवल के लिए स्वीकृति के लिए हमारे मसा बोर्ड को भेजे गए हैं, तो फिर इसको बहाल कैसे कर लिए? क्या जवाब आया? तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब जवाब देने से वो बचते रहे। हमने बोला कि अगर आपको इस तरह का बात था तो आप मार्गदर्शन ले लेते, और कुछ है तो बताइए। लेकिन वो हम लोगों से बात करने से बचते रहे, बात नहीं किए। तो इसके आलोक में हम लोगों ने फिर बोर्ड को दिया, लेकिन बोर्ड में जब सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट जाने का भी काम किया, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जब मैंने याचिका दायर किया, तो वहाँ से फिर हम लोगों को मतलब वहाँ से आदेश आया कि आप मदरसा बोर्ड पहुँचें और सुनवाई होगी। तो फिर मैं पुनः आवेदन लेकर के मदरसा बोर्ड पहुँचा, और उस पर सुनवाई की तारीख मिल चुकी है। वो एक इसके मन क्या, हाँ, नवंबर 1 नवंबर को दोनों शिक्षक को बुलाया गया है सारा साक्ष्य को लेकर के। और जो 2 कमेटी के बीच जो विवादित चल रही है, उस कमेटी को भी, क्योंकि इस कमेटी के लिए जांच भेजे गए थे वहाँ से मदरसा बोर्ड से कि जांच जाके स्थल जांच कीजिए कि कमेटी कौन सही है कौन गलत है, किसके पक्ष में लोग हैं। आप स्थलीय जांच करके वहाँ से हमको जवाब दीजिए, ताकि हम उस पर हम मोहर लगा सके। तो डीओ साहब जांच क्या करेंगे? डीओ साहब तो पहले से मिली भगत है, जब शिक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सके, सारा जो फर्जी शिक्षक है, सारा प्रमाण के साथ उसको मैंने दिया खुद अपने से जा करके, और सबको दिखाया अपने से, सर ये यहाँ देखिए सर, यहाँ गलती पाया गया है। लेकिन ज़रा से भी उन्होंने उस पर कोई एक्शन लेने का कोई काम नहीं किया। जी चलिए, आज अब जो आप लोग अभी बैठे वहाँ पे सारे मेंबर वगैरह नए तरीके से चुनाव हो रहा है, जी नई कमेटी पहले सुना जाए
चूँकि जब जांच करने के लिए डीओ सब दिया गया, जब जांच करके वो नहीं दिए, फिर पुणे हम लोगों ने जांच, जब मालूम हुआ कि डीओ सब जांच करके भेज दिए, तो फिर हम लोग मनसा बोर्ड जाने का काम किए कि सर जब प्लॉट पे गया ही नहीं है, जांच हुआ ही नहीं है, तो सर ये किस चीज़ का जांच करके भेजे वो। तो सर जब मैंने पता किया कि जांच में क्या क्या लिखा है, उसने जनता की एक भी बात उसमें जिक्र नहीं किया है। तो फिर हम लोगों ने एक आवेदन दिया कि पुणे एक बार जनता के बीच सर उसको भेजा जाए कि आखिर आवाम के नोटिस दे करके आवाम को बुला करके दोनों पार्टी के बीच, पब्लिक के बीच बैठक करके एक निर्णय लिया जाए, मतलब समर्थन खोजा जाए कि किस पक्ष में किनका समर्थन अधिक होता है। तो सर हम लोग चाहते हैं कि जनविन हो, क्योंकि वहाँ गांव ग्राम में मदरसा है, वो आवाम कमेटी बनाती है और आवाम के बीच ये बात तो रहनी चाहिए कि ताकि आवाम को भी लगे कि भाई हमारी कमेटी जो सही चुन के भेजे हैं वो उसको अप्रूवल मिले। लेकिन ऐसा कुछ करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने कितना बार रिक्वेस्ट भी किया, तो इसी को देखते हुए तो दोनों कमेटी को 1 अक्टूबर को 1 नवंबर को दोनों कमेटी को बुलाया गया है। तो इसी बीच में आवाम की एक राय हुई, तो इस बीच में सरपंच साहब निकाले कि भाई जब इस तरह की बात विवाद चल रही है तो क्यों नहीं हम लोगों ने सबको सूचना दे करके एक बैठक कर लिया जाए। मतलब हमको कोई एतराज़ नहीं है, हम कल भी राजी थे और आज भी राजी है। आवाम जो चाहेगी वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सरपंच साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, आवाम को जानकारी दिया और जितने भी आला अधिकारी है सबको भी सूचना दे करके आज यहाँ तक कि पेपर में दिए गए, तो मनसा बोर्ड को भी सूचना कर दिया गया है और सदर मुदर्रिस को भी दिया गया है, लेकिन वो इस बैठक से इनकार कर गए, नहीं आए बचने के लिए कि हम वहाँ जाएंगे तो हम क्या जवाब दे पाएंगे। और कल तक वो थे, लेकिन जब उनको जानकारी है, जब सब लोग आ रहे हैं, सबको सूचना दे दिएगा, तो उसको तो आज रहना था। लेकिन क्या कहा जाए, हमको जहाँ तक लगता है कि सारा विवाद का जड़ वही है। इसलिए वही है कि कौन वही? सदर मुदर्रिस मदरसा 817 के, चूँकि जो जाली शिक्षक दोनों है, उनका एक बहनोई पड़ता है, एक हेड मुदर्रिस है, हाँ, एक हाँ बहन। इसलिए वो चाहते कि इनकी आवाम की जो कमेटी चुन के आई है ये नहीं बने, जो हम लोग बैक पीछे रास्ते से बनाए है कमेटी, उसी को अप्रूवल मिले, जो हम लोग मनमानी करते रहे। सरपंच साहब, मदरसा में राजनीति क्यों होने लगी है? लोग जैसा बता रहे हैं, मुखिया जी ने सारी डिटेल बताई अभी, ऐसा ऐसा चीज़ हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? सरपंच इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सरपंच एक न्यायपालिका के अंदर आते हैं, आप लोग न्याय इंसाफ करते हैं, तो मदरसे के साथ इंसाफ होगा? राजनीतिक इसीलिए करता है कि हम सिक्योरिटी रहेंगे, हम सदर रहेंगे तो अपना मनमानी करेंगे, अपना धोस जमाएंगे, जनता से या और किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो सब अपने गुट का बनना चाहता है, सब शिक्षक भी अपने रहेगा। वो लोग, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक तो चाहते हैं जो जेन्युइन है वो रहना चाहिए। पब्लिक के ही चाहने के बाद हम आज मीटिंग रखें। अगर पब्लिक नहीं चाहता तो हम मीटिंग नहीं रखते। पब्लिक ने मतलब उस कमेटी से खुश नहीं है, जैसा खुश नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए थे और सभी ने हाथ उठाकर आपका समर्थन किया। और जो लोग थे आज की मीटिंग जो बुलाया, आज जो वहाँ पर बातें हुई, उसका समर्थन किया। इसका मतलब है कि पुरानी जो कमेटी है उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुआ इससे पब्लिक खुश भी है और सब साथ है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आप दीन के जानकार हैं, तो मदरसे में ये सारी चीज़ें ठीक तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजरना होता है। हाँ, क्या है आपके मदरसे की ये कमियाँ, सारी चीज़ें जो बताई जा रही है? सारी कमियां तो तकरीबन मुखिया साहब ने उजागर कर ही दिया है। अब जो इन्होंने बताया है उस पर हम तायद करते हैं और बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और जो असल विवाद की वजह जो बतला दिया इन्होंने वो है ये है, एक स्टाफ की बहाली, 2 स्टाफ की जाली बहाली, जाली दस्तखत करके बहाली, असल विवाद की वजह वो है। और वो अपने बचने के लिए फिर जो है दूसरी कमेटी को तीसरे गांव का खड़ा करके अपने बचने के लिए वो ऐसा करवा रहे हैं। वो सामने तो नहीं आते, लेकिन सारे लोगों का मानना है। सदर मुदर्रिस साहब? सदर मुदर्रिस नहीं, दूसरे एक स्टाफ हैं जो कि वही अपना जो है इसमें बचाव के लिए इसमें खर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा उधर से मिल रहा है, उनका अपना पैसा इसमें खर्च हो नहीं रहा है। वो पैसा सरकार का खर्च करके अपने बचने के लिए कर रही है। आज जो चीज़ें हुई उसके लिए आप लोगों को क्या है, मकसद क्या था, या फिर क्या रिजल्ट क्या चाहते हैं, परिणाम? मकसद यही है कि हम लोग जो आज जो मीटिंग किए
तो मदरसा बोर्ड पटना को इस कमेटी को बहाल किया जाए और पहले से जो कमेटी है फर्जी है ये है उस सबको खारिज किया जाए। जो अवाम ने चुन के इन सब को आज नई कमेटी का जो गठन किया गया इस पे पुनः मंजूरी दिया जाए।